नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 6 की रुचिरा के द्वितीय पाठ के बारे में चर्चा करूंगी। इसमें मैं आपको पाठ की व्याख्या एवं अभ्यास कार्य सरल एवं स्पष्ट भाषा में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय, शब्द परिचय मतलब शब्दों का परिचय। प्रथम पाठ में आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द सीखे थे। अकारांत मतलब जिसके अंत में छोटे आ की आवाज आती है, जैसे राम, श्याम, नर, गज, बालक, लाइक दिस। अब इसमें आप सीखेंगे आकारांत। आकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की साउंड आती है, जैसे बालिका, लता, महिला, चटका, मेनी मोर वर्ड्स। तो ये सब आकारांत कहलाते हैं। इनमें से अगर किसी एक शब्द के रूप आपने याद कर लिए तो आपको इन जैसे कई शब्दों के रूप अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभी आप इस लेसन में आकारांत शब्द पढ़ेंगे, सर्वनाम में भी और संज्ञा में भी। एशा का, एशा आप देख रहे हैं बड़े आ की आवाज आ रही है, का में भी बड़े आ की आवाज आ रही है। पहले आपने पढ़ा था एशह कह, एशह कह पढ़ा था पुल्लिंग में, तो उसमें बड़े आ की आवाज एक वचन में नहीं थी, विसर्ग था, और एशह में भी विसर्ग था और कह में भी था। तो ये एशह मतलब होता है यह, आप पढ़ चुके हैं। तो ये स्त्रीलिंग में यह के लिए हम बोलेंगे एशा, पुल्लिंग में बोलेंगे एशह और स्त्रीलिंग में बोलेंगे एशा। मतलब स्त्रीलिंग में बड़े आ की आवाज आकारांत शब्दों में आती है। तो एशा का, यह क्या है, कोई चीज पास है, दिस कोई फीमेल है मतलब कि स्त्रीलिंग है, तो हम एशा बोलेंगे। और ये तो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी इसमें बड़े आ की आवाज आ रही है। दोला, दोला मतलब झूला, तो दोला शब्द संस्कृत में झूला के लिए है, तो बड़े आ की आवाज आ रही है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम इसे स्त्रीलिंग के रूप में याद करेंगे। तो एशा का यह क्या है, एशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब यह के लिए स्त्रीलिंग में एशा बोला, जैसे यह बालिका, तो एशा बालिका। यह छात्रा, एशा छात्रा। तो एक वचन में स्त्रीलिंग के अंत में विसर्ग मतलब दो बिंदियां नहीं आती हैं। ठीक है, तो सा का, अब यहाँ पे वह, स्त्रीलिंग वह के लिए हम सा बोलेंगे और पुल्लिंग के लिए हम क्या बोलते थे, सह। तो ये स्त्रीलिंग है सा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग आकारांत में बड़े आ की आवाज आती है तो वो स्त्रीलिंग होता है। जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की आवाज विदाउट विसर्ग आती है वो स्त्रीलिंग होता है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना देती है, क्या सूचित करती है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, अब दो के लिए स्त्रीलिंग में, दो यह के लिए हम एते लिखते हैं। एते क्या है, सर्वनाम। ठीक है, एते और के ये सर्वनाम है। तो एते के, ये दो क्या कौन है, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये चिड़िया हैं, नहीं ये दो चिड़िया हैं। चटके
किम कुरुतः, दो चिड़िया क्या कर रही हैं, दो चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं या घूम रही हैं। ते के, ये दोनों, एक ये और एक ये, तो दूर है ना ये, तो इसलिए ते। वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है। वे ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं, अर्थात महिला ड्राइवर हैं। स्तः आपने पढ़ा था कि द्विवचन के साथ क्रिया में तह की साउंड आती है, ठीक है, इसलिए द्विवचन में तह आ रहा है। तो आपने देखा कि स्त्रीलिंग शब्दों में और पुल्लिंग शब्दों में क्रिया में कोई अंतर नहीं आता, बस वचन अगर बदल गया तो अंतर आ जाता है, ठीक है। एक वचन के साथ लास्ट में ती की साउंड आती है, पठति, करोति, गच्छति, खादति, वदति, ठीक है। और द्विवचन के साथ तह की साउंड आती है लास्ट में। ये दो है ना, वेदो वेदो वेदो, तो दो है इसलिए तह आया, तो ये पेयर है, ए तह, स्त्रीलिंग में ए तह। अब आपने पुल्लिंग में पढ़ा था सह तौ ते, सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब, पुल्लिंग में ये पढ़ा था। अब आप स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं ते मीन्स वे दो, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप जो है क्रिया देखेंगे, अगर क्रिया द्विवचन की लगी है, ते के साथ क्रिया द्विवचन की लगी है तो आप इसको स्त्रीलिंग समझ लीजिए, अगर बहुवचन की क्रिया लगी है तो पुल्लिंग समझ लीजिए, ठीक है। ते किम कुरुता, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। हम इसको कार्यानम भी बोल सकते हैं, कार्यानम, कार्यानम मतलब कार, वाहनम भी बोल सकते हैं, किसी भी गाड़ी को हम वाहन बोल सकते हैं। अगर स्पेशल आपको नाम देके बुलाना है तो आप कार्यानम, रेलयानम, वायुयानम ऐसे बोल सकते हैं। एताह काह, एताह काह, ये सब क्या है, ये सब क्या है। एताह मतलब ये सब, ठीक है। एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, क्या ये सब गोल हैं। आम एताह गोलाकाराः एव, ठीक है, हाँ ये सब गोल ही हैं, ये सब गोल ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट, ताह काह, वे सब कौन है, वे सब, ताह ये दो से ज्यादा है ना, तो ताह वे सब, वे सब कौन है। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं, तो वे सब के लिए स्त्रीलिंग में ताह। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, वे सब चर रही हैं, वे सब चर रही हैं, घास चर रही हैं। तो दो से ज्यादा जब होते हैं तो बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो ये है बकरियां, बहुत सारी बकरियों को हम अजाह कहेंगे। अगर एक बकरी है, एक बकरी, तो हम अजा कहेंगे विदाउट विसर्ग, जैसे चालिका, घटिका, दोला, इसी तरह अजा, ठीक है। अब दो हैं तो हम अजय कहेंगे, दो हैं तो अजय कहेंगे, चालिके, घटिके, अजय, महिले, ठीक है। तो द्विवचन में एक ही साउंड आएगी स्त्रीलिंग में, और दो से ज्यादा है, बहुवचन है, तो आह की साउंड आएगी, बकरियां, ठीक है। तो अजा अजे अजाह, घटिका घटिके घटिकाह, दोला दोले दोलाह,
महिला महिले महिलाः, लता लते लताः। इस तरह आपको स्त्रीलिंग के रूप याद करने हैं। ठीक है, ये तो संज्ञा हो गई। और सर्वनाम में कैसे चल रहा है स्त्रीलिंग के रूप? सा ते ता। तो आपने देखा कि स्त्रीलिंग में संज्ञा और सर्वनाम दोनों में सेम साउंड आ रही है, ये इजी है। तो अजा अजय अजा सा ते ता, ये आपको याद हो गया। ठीक है, एशा एते एता, आ ए आ, ये सेम साउंड आ रही है, चाहे संज्ञा में हो चाहे सर्वनाम में हो, बस पुल्लिंग में थोड़ा सा अंतर था। और क्रिया भी सेम रहेगी, आती एताह आह अंती। ठीक है, तो ये साउंड आप याद करते जाइए। अब हम फिर उच्चारण करना सीखेंगे, तो ये इसको आपको ओरल मन में बोलना है अभी मेरे साथ, और नोटबुक में नहीं लिखना है। और अभी भी एक दो बच्चे पूछ रहे हैं कि नोटबुक में हमें संस्कृत लिखनी है क्या, जैसे एशा चटका, एशा दोला, इस तरह लिखना है क्या? नहीं, लेसन की संस्कृत आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, वर्ड मीनिंग्स लिखना है और एक्सरसाइज 2 से करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 से ही करना है आपको नोटबुक में। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ओरल है। छात्रा, मन में बोलो। लता, क्लियर साउंड आती है तब पता चलता है कि हाँ ये स्त्रीलिंग एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। छात्रा मतलब गर्ल स्टूडेंट, लता क्रीपर, बेल प्रयोगशाला लेबोरेटरी, लेखिका लिखने वाली, शिक्षिका अध्यापिका, पेटिका संदूक, जिसकी वर्ड मीनिंग नहीं आती है वो लिखते जाओ इसी के नीचे, पेटिका संदूक या बॉक्स, माला हार या किसी लड़की का नाम, सेविका सेवा करने वाली, नौका नाव, छुरिका छुरी, कलिका कली मतलब बर्ड, गायिका गाने वाली। अब हम इसके रूप पहली लाइन की चलाएं, देखो साथ साथ तुम लोग भी बोलना। छात्रा छात्रे छात्रा, छात्रा मतलब एक छात्रा, और छात्रे दो छात्राएं, और छात्राः बहुत सी छात्राएं। तो इस तरह आप बोलिए और याद करिए। छात्रा छात्रे छात्राः, लता लते लताः, प्रयोगशाला प्रयोगशाले प्रयोगशालाः, लेखिका लेखिके लेखिकाः। देखा आपने, जादू है संस्कृत में, अगर आप लोग एक याद कर लेंगे तो सब अपने आप आ रहे हैं। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, माला माले मालाः, सेविका सेविके सेविकाः, नौका नौके नौकाः। नौके मतलब दो नावें। सबकी मीनिंग जब वचन आप याद कर लेंगे तो मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी कि हाँ ये दो नाव है, बहुत सारी नाव। छुरिका छुरिके छुरिकाः, कलिका कलिके कलिकाः, गायिका गायिके गायिका। हम मेन वर्ड जो होता है, मतलब जैसे एक आकारांत याद कर लिया आपने तो सब अपने आप आ गए। तो इसको आपको उच्चारण करके देखना है। अगर आप रफ नोटबुक में ऐसे ही लिखना चाहें प्रैक्टिस के लिए एक एक लाइन, तो आप लिख सकते हैं। अब है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, ये भी आपको उच्चारण करना है, नोटबुक में नहीं करना है, याद करना है। सूचिका मतलब सुई, पिपीलिका मतलब चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, अगर रिक्शा है 3 पहिए वाला है तो त्रिचक्रिका हो जाएगा, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, मापते हैं ना हम, नापते किसी चीज को, वीणा वीणा। तो अभी आपने वो इतने सारे वर्ड की लाइनें याद करी थी, लता लते लता अजा अजय अजा। अब इस अगर आपने एक याद कर लिया तो इन सब के रूप भी वैसे ही बन जाएंगे। सूचिका एक सुई, सूचिके दो सुई, सूचिका बहुत सारी सुई। इनको भी आप रफ नोटबुक में ऐसी प्रैक्टिस के लिए लिखिएगा। पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियां, लाइक दिस। तो आपने देखा कि एक याद किया, आपको अभी भी कितने सारे याद हो गए अपने आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपको नोटबुक में करना है।
ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग लिखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ठीक है, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है और फिर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके, तो वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके आप पद को कोष्ठक में लिखें। पद मतलब शब्द, तो ये दिया हुआ है, आप फर्स्ट लेसन में कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह, आपने प्रैक्टिस भी करी होगी कि हम वर्णों को मिला देते हैं तो संयोजन कहलाता है। जैसे ये स्वर लिखा है, हम इसकी मात्रा इसमें लगाते जाएंगे, इसकी मात्रा इसमें लगा देंगे तो ये संयोजन हो जाएगा। तो कु रु तह कुरुतः, उद्याने उद्याने, ठीक है। स्थालिका स्थालिका, ठीक है, स्थालिका। घटिका, आप बोल बोल के लिखेंगे ना तो उसकी मात्रा लग जाएगी। घ आ इसमें चला जाएगा, घा व्यंजन है आधा है, जब आ इसमें चला जाएगा तो घा पूरा हो जाएगा। घटिका घटिका, इस ये आधा सा, इसके बाद तो आ मिला नहीं है तो हम आधा सा लिखेंगे पहले। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, यहाँ पे आपको विसर्ग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मापिका मापिका, ये वर्ण संयोजन हो गया, इजी है ना ये। अब आप वर्ण विच्छेद भी पढ़ चुके हैं तो अब इसमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेदम पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, शब्दों का वर्ण विच्छेद दिखाएं। तो जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कोकिले, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम व्यंजन को अलग करते हैं, जब अलग कर देते हैं व्यंजन को स्वर से तो हम हलंत लगा देते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, अधूरे हैं, तो हमें उनको अधूरा दिखाना है, अधूरा दिखाने के लिए हम हलंत लगा देते हैं। और फिर ये जो जिसकी साउंड आ रही है जिस मात्रा की, को, तो इसका मतलब ओ की साउंड आ रही है, इसका मतलब इसमें ओ मिला हुआ है तो हम ओ को अलग कर देंगे। को की, ई की आवाज आ रही है तो ई मिला हुआ तो अलग कर देंगे। ई ले, को की ले, हो गया, वर्ण विच्छेद अलग अलग हो गया, ठीक है। पहले हम व्यंजन को अलग करेंगे, फिर उसकी स्वर को अलग करेंगे, फिर व्यंजन को अलग करेंगे, स्वर को अलग करेंगे। लेकिन अगर आपने व्यंजन को अलग करने के बाद हलंत नहीं लगाया, ये हलंत नहीं लगाया तो आपको एग्जाम में 0 मिलेगा, क्योंकि अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब इसमें स्वर मिला है, ये आधा नहीं है पूरा है, अ मिला है इसमें, अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो। अ प्लस ओ, दो चीजें तो मिल नहीं सकती इसमें, ओ है ना, तो गलत हो जाएगा। तो आपको अलग करने के बाद हलंत लगाना जरूरी है। ओके, अब ये है क्वेश्चन चटके, तो इसी तरह आपको अलग करना है इनको। च, ठीक है, आ की आवाज आ रही, आ अलग कर दिया। ट के, ए की आवाज आ रही है तो ए हो गया। च ट के, बोल बोल के आप अलग करेंगे तो गलत नहीं होगा। और व्यंजन में हलंत लगाएंगे, स्वर में नहीं लगाएंगे क्योंकि स्वर पूरे होते हैं, कुछ बच्चे लगा देते हैं। तो अच्छी तरह आप लोग स्टडी करिए, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतने होशियार बनेंगे। धा, धा में हलंत व्यंजन है, धा को हमने पहले सबसे पहले व्यंजन को अलग करना है, ठीक है। बार बार मैं सेम चीज कह रही हूँ कि व्यंजन को अलग करना है, उसमें हलंत लगाना है, इसके बाद जिसकी साउंड आ रही है वो स्वर लिखना है। धा वि का कु कुन, अब इसमें आ नहीं मिला हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, आधा जब हम शब्द में लिखेंगे तो हम इस तरह लिख देंगे, इसकी डंडी हटा देंगे, ठीक है। कुंची का, अब हम कोई भी अक्षर जब बीच में शब्द में आधा लिखते हैं ना तो उसको अगर छोटी की मात्रा लगानी तो हम उसको छोटी की मात्रा के अंदर लिखेंगे, अगर आप इसको छोटी की मात्रा के बाहर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम छोटी की मात्रा के अंदर लिखते हैं आधे अक्षर को। तो कुंचिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो इसको अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट है खटवा,
ख ट। अब ट के बाद आ नहीं है तो हमें आ नहीं लिखना है, ट वा, खटवा, छुरिका, शु शाह हलंत प्लस ऊ हो गया, शु री का, छुरिका, ठीक है, छुरिका हो गया। तो बस थोड़ा ध्यान देना, समझना है, ये नहीं कि आप कॉपी भर दें, बस फाइल मिल गई आपको तो कॉपी भर दें और हमें समझना कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। फिर अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छा मौका है, आप हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ के खूब अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में तो आपका डिस्टर्ब भी नहीं होता, सारी बातें अच्छे से समझ में भी आती है ना, तो अच्छे से समझिए। और मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे जब आते हैं क्लास में तो कुछ खा रहे होते हैं, मैं किसी की वीडियो मुझे दिखाई पड़ जाती है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करें और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, किसी से बीच में बात नहीं करनी है, ठीक है, पूरी बात को ध्यान से सुने और सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि विद्या उसी को आती है जो अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ने के लिए बैठता है। पढ़ते समय 10 जगह दिमाग नहीं होना चाहिए। उत्पीठिका, मेज, पेटिका, संदूक, ये लिखना है आपको। नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चित्र बनाने, नोटबुक में ध्यान से सुन लो, नोटबुक में आपको चित्र बनाने हैं, ठीक है, और चित्र बनाकर उसके नीचे लिखना है आप, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े चित्र मत बनाना कि एक पेज में 2 बना लो, एक पेज में 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको रूप सिखाए थे वो रूप यहाँ काम आएंगे आपको, अगर वो लिखना सीख लेंगे। सभी बच्चे रफ नोटबुक में सारे ये जो आ के साउंड वाले रूप हैं वो नोटबुक में लिखेंगे 50 वर्ड्स। ये कोई होमवर्क नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी और आपको फिर आगे एक्सरसाइज समझने में परेशानी नहीं होगी। तो लता में आ की साउंड आ रही, बड़े आ की, तो सबके रूप एक जैसे चलेंगे जितने लिखे हैं। लता, लते, लता, गीता दिया हुआ है आपको। अब आपको मालूम है कि ये आकारांत है, लता के रूप भी आकारांत है, तो जैसे लता के रूप चले वैसे गीता के चलेंगे। तो लता ऊपर लिखा है तो हम लिख देंगे गीते, लता, गीता। यहाँ पे द्विवचन दिया है, एक वचन बहुवचन आपको भरना है, तो एक वचन गीता लिखा है तो मेन वर्ड आपको मालूम है पेटिका। जैसे गीते, गीता में जब द्विवचन बनाया तो ये मात्रा हट गई और एक ही मात्रा लग गई। इसी तरह जब हम इसको एक वचन बनाएंगे पेटिके को तो एक ही मात्रा हट के आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि रूप सेम चलते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं कि आप देख देख कर समझें। पेटिका, पेटिके, पेटिका, ठीक है। खट्वा, खट्वे, खट्वाह, सा, ते, ताह। अब यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग रोटिका, रोटिके, रोटिकाह, ठीक है, रोटिका, रोटिके, रोटिकाह, ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अजय चरता। तो देखो आपको अब इसमें क्रिया देख के भरना है। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल चाहे ना लिखो। तो का नंबर है अजय चरता होगा, क्योंकि इसमें द्विवचन की क्रिया, आप क्रिया से पहचानेंगे कि एक वचन है या द्विवचन है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अजा तो बहुवचन है, क्रिया द्विवचन की है तो हम द्विवचन ही भरेंगे इसमें, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। अब संति, अंति आता है, आप पढ़ चुके हैं, कुर्वंती, पठंती, खादंती, आप दोनों लेसन में पढ़ चुके हैं। तो अंति आता है तो इसका मतलब है ये बहुवचन है। तो बहुवचन है तो आपको क्या भरना है, द्विचक्रिके, ये भरना है। नहीं सॉरी, संति बहुवचन है तो आपको भरना है द्विचक्रिका। क्या भरना है, द्विचक्रिका, बहुत सारी साइकिलें। अब आपको नौका, चलती, चलती है एक वचन है तो नौका, अस्ति एक वचन है तो सूचिके, उत्पतंती बहुवचन है तो
मक्षिकाः। तो वचन देखकर आपको, क्रिया का वचन देखकर आपको कर्ता भरना है, बिना सोचे समझे नहीं भरना है। ओके, नेक्स्ट। अब फिर जैसे आपने पुल्लिंग वाले में पढ़ा था कि सर्वनाम आपको मतलब संज्ञा की जगह पर सर्वनाम लिखना है, तो आप इसमें भी पढ़ चुके हैं। सा ते ताः, सा ते ताः मतलब वह वे दो वे सब। ठीक है, तो लता अस्ति, लता एक वचन है तो सा, लता अस्ति वह है। महिला धावन्ति, ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दौलतः, ते दौलतः। आपको मतलब ये जो है ना, आपको सेंटेंस जिस वचन में है उसी वचन के अनुसार आपको ये सर्वनाम भरने हैं। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी नोटबुक में करना है। तो आपको 7 मंजूषातः कर्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, मंजूषा मैंने बताया था विंडो को कहते हैं, बॉक्स को। तो मंजूषा से कर्ता शब्द लेकर चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। तो आपको क्रिया देखनी है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कुछ भी है, तो आप क्रिया देखिए और क्रिया के अनुसार आप कर्ता भरेंगे। जिस वचन में क्रिया है उसी वचन का कर्ता होगा। तो ये बहुवचन है, अंति आया इसके अंत में, तो संति मतलब है, तो बहुवचन का कौन सा वर्ड दिया है? पुष्पमाला। ठीक है, अब एक सिंघा वर्ड भी बहुवचन का दिया, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी क्रिया दी है गर्जन्ति, तो हम सेंस भी देखेंगे किसका सेंस निकल रहा है। पुष्पमाला हसन्ति, बालकः पश्यति, ती लगा हुआ है इसमें, एक वचन है तो एक बालक, बालक देखता है। पुष्पमाला संति, फूलों की मालाएं हैं। लेखिका लिखती है। शेर गरजते हैं और त्रिचक्रिका चलती है। ठीक है, तो जिसके 3 पहिए वाली गाड़ी चलती है। तो आपको क्रिया देखना है, जिस वचन में क्रिया उसी वचन में कर्ता होगा। यस, है ना। नेक्स्ट, सभी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर। अब उसमें आपने कर्ता भरा था, इसमें क्रिया भरना है। सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। ठीक है, अभी मैं आपको फाइल लेसन नंबर 2 की फाइल भेजूंगी और आप ध्यान से अच्छी तरह केयरफुली कंप्लीट करेंगे अपना वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे है सौम्या, आपको देखना है कि एक वचन है, एक सौम्या, एक लड़की है, तो आती, आप मैचिंग का पेयर भी याद कर लो, आती और समझ के भी करो, वचन भी समझो। तो सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरतः, 2 चिड़िया घूमती हैं। बालिके गायतः, 2 बालिकाएं गाती हैं। छात्राः लिखन्ति, बहुत से छात्र लिखते हैं। और यदि हम इसको स्त्रीलिंग समझे तो भी बहुत सी छात्राएं लिखती हैं। देखो, छात्र शब्द में पुल्लिंग में रूप चलते हैं छात्रः, छात्रौ, छात्राः, और स्त्रीलिंग में चलते हैं छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो इसमें जो है आपको छात्रा वर्ड बहुवचन में दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप कुछ भी इसकी हिंदी समझ सकते हैं यहाँ पे। जनाः पश्यन्ति, लोग देखते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अरे हाँ, ठीक है, फिर अब आपको अच्छी तरह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। यदि मेरे वीडियोस आपको उपयोगी लगते हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।